गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें हमको जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्वेश्चन सोल्व करने थे। उससे पहले कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है उनको सोल्व करने के लिए वो हम पढ़ लेते हैं। जो कुछ रूल्स है या जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करने वाली है वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, अकाउंट के टाइप। ठीक है, जो अकाउंट्स हम बनाते हैं उनके टाइप। तो हम बैंक अकाउंट की बात नहीं करें, फाइनेंशियल अकाउंट यानी कि जो अकाउंटिंग में हम अकाउंट बनाते हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उनको क्लासीफाइड कितने ग्रुप में किया हुआ है। तो मोस्टली 3 ग्रुप है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यानी जितने भी अकाउंट हम बनाएंगे अकाउंटिंग में उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में आते हैं नेम ऑफ पर्सन और फर्म। जितने भी नेम वाले अकाउंट होंगे वो सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे, चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो या किसी बिजनेस का नेम भी हो सकता है। ठीक है, किसी फर्म का नेम भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है मिस्टर ए, या कोई भी नाम लिख सकते हैं हम, या राम, श्याम, मोहन, ऐसे। ठीक है, तो वो सारे अकाउंट होंगे पर्सनल अकाउंट। फिर शर्मा एंड ब्रदर्स, महादेव ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, तो ये जो है नाम वाले अकाउंट है। ये नाम बिजनेस के भी हो सकते हैं, पर्सन के भी हो सकते हैं, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, इसके अलावा 2 अकाउंट और है, कैपिटल और ड्राइंग। ये जो है वो हमारे ओनर के अकाउंट होते हैं। कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया है वो, और ड्राइंग यानी कि उसने पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाले वो। तो ये ओनर कर रहा है, तो ओनर भी एक पर्सन होता है हमारा। ठीक है, तो जो ओनर के अकाउंट है कैपिटल और ड्राइंग, ये भी पर्सनल अकाउंट में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उन दोनों उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये ओनर, कैपिटल अकाउंट का मतलब ओनर का है। ठीक है, यहाँ पर समझ लो ये ओनर का अकाउंट है कि उसने कितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, और ड्राइंग का मतलब उसने जो विड्रॉल किए हैं वो। तो ये दोनों और जितने भी नाम वाले अकाउंट है वो सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन के नाम आते हैं। ठीक है, फर्म के नेम और पर्सन के नेम वो पर्सनल अकाउंट। जैसे हमने किसी कस्टमर को उधार पे दिया है, ठीक है, या हमने कहीं से खरीदा है क्रेडिट पर, तो वो सारे पर्सन ही हैं, तो उनके नाम आएंगे। ठीक है, फिर अगला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आते हैं एसेट्स, ऑल एसेट्स अकाउंट। जितनी भी एसेट्स है, जो प्रॉपर्टीज़ है बिजनेस की, वो सारे अकाउंट आएंगे रियल अकाउंट में। ठीक है, रियल अकाउंट का मतलब है जितनी भी प्रॉपर्टी है बिजनेस की वो सारे अकाउंट। तो जैसे कि कैश अकाउंट, ठीक है, कैश यानी जो पैसा हमारे पास कैश में पड़ा हुआ है बिजनेस का वो। बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, बैंक एक इंस्टीट्यूट है, फर्म है, लेकिन यहाँ पर बैंक अकाउंट का मतलब है कि हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है। ठीक है, हमारा जो अकाउंट है बैंक का उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ, कितने पैसे हमने डिपॉजिट करवा रखे हैं, वो बैंक अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर बैंक का नाम नहीं लिखना है आपको। बैंक अकाउंट का मतलब यही है कि आपने बैंक में कितना पैसा जमा कराया है बिजनेस का, वो बैलेंस जो है वो बैंक अकाउंट में आता है। फिर मशीनरी अकाउंट, जितनी भी एसेट्स है वो आ जाएगी। मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर है, या कोई व्हीकल खरीद रखा है, मोटर गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो है वो रियल अकाउंट में आती है। ठीक है, जितनी भी एसेट्स है वो, यानी जो चीज़ें हमने खरीदी है बिजनेस में यूज करने के लिए, वो सारी चीज़ें आएगी रियल अकाउंट में। जो एसेट्स होती वो, एक एसेट होती है डेटर्स। ठीक है, डेटर्स यानी हमारे कस्टमर जिनको हमने उधार पर बेचा है वो डेटर्स होते हैं, वो भी एसेट होती है, लेकिन वो इसमें आएंगे रियल पर्सनल में, क्योंकि वो तो कस्टमर है, तो उनके नाम लिखेंगे हम जो भी होंगे, तो नाम वाले अकाउंट इसमें आएंगे। ठीक है, चाहे वो एसेट हो या लाइबिलिटी हो। उसके अलावा जो एसेट है वो सारी एसेट आएगी रियल अकाउंट में। ओके, फिर अगला है थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल का मतलब है ऑल एक्सपेंसेज, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेज हैं, इनकम है हमारी, उनके अकाउंट, प्रॉफिट के अकाउंट और लॉस के अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब है जितने भी हमने एक्सपेंसेज किए, किसी सर्विस को हमने लिया है आउटसाइड पार्टी से, तो उसके लिए हमने जो पेमेंट किया है उस सर्विस के लिए, वो एक्सपेंसेज होता है। ठीक है, इनकम हमारी जो बिजनेस की इनकम है, उसके अलावा भी और कहीं से भी इनकम आ रही है हमारे पास, तो वो इनकम। प्रॉफिट, अगर हमने किसी ऐसी चीज़ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो
जैसे सेल करने पर कोई चीज़ हमने सेल की, उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस। किसी चीज़ पर अगर हमको लॉस हुआ है, जैसे कि कोई चीज़ हमारी खो गई है या चोरी हो गई है या आग से जल गई है, तो वो लॉस है। इसी टाइप के जो भी लॉस होते हैं वो सारी चीज़ें क्या होगी, लॉस। तो वो क्या होंगे, इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। रेंट, इंटरेस्ट। रेंट का मतलब आपने जो बिजनेस के लिए बिल्डिंग यूज़ कर रहे हो उसका रेंट देना, या जो शॉप यूज़ कर रहे हो उसका जो रेंट होता है वो रेंट इसमें आएगा। ठीक है, जो बिजनेस के लिए हम शॉप या जगह का यूज़ कर रहे हैं उसका रेंट। तो ये सर्विस है, जो हमने यूज़ की सर्विस, तो उसका पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट आएगा। इंटरेस्ट आपको मिल भी सकता है और आपको भी पेमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपने लोन लिया है कहीं से, किसी से लिए हैं पैसे उधार पर, तो आप इंटरेस्ट दोगे तो वो आपके लिए एक्सपेंसेज है। लेकिन अगर आपने किसी को दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इनकम होगी। तो इंटरेस्ट, एक्सपेंसेज और इनकम दोनों हो सकता है। इसी तरीके से डिस्काउंट, अगर आपको कोई जो है पेमेंट करने पर कम पैसे चुकाने पड़ रहे तो वो डिस्काउंट है, और आप भी अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हो। तो डिस्काउंट भी एक्सपेंसेज और इनकम दोनों हो सकते हैं। इसी तरीके से कमीशन भी हो सकता है, दोनों एक्सपेंसेज और इनकम। ठीक है, और अगला है कुछ लॉस के हैं, बैड डेब्ट्स। ये लॉस का एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि ऐसे कस्टमर जो आपको पैसे नहीं देंगे वो बैड डेब्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कस्टमर होते हैं वो हमसे उधार पर ले गए, डेटर्स, अब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया या नहीं देंगे, वो होंगे बैड डेब्ट्स। यानी हमारे पैसे डूब जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। इसी तरीके से होता है डेप्रिसिएशन, वो भी हमारे लिए लॉस है। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो हमको किसी को कैश पैसा देना नहीं पड़ रहा है, एक्सपेंसेस नहीं है, वो लॉस है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब है जो एसेट की वैल्यू होती है वो कम करना। ये जो एसेट होती है इनकी वैल्यू में कमी आती है हर साल, वो डेप्रिसिएशन होता है, तो वो भी हमारे लिए लॉस है। तो 3 तरह के अकाउंट याद रख लेना, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और इसके अंदर कौन से अकाउंट होते हैं ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये इसका बेस है वो यही है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो हमारी जो नॉर्मल जनरल एंट्री होती है, फर्स्ट स्टेप, वो कंप्लीट करने के लिए तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पर रूल बनेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये आप पढ़ लेना अच्छा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो इसी से रिलेटेड है, वो अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।